उसको शेयर कर लेते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन आंसर रहता है, सब कुछ रहता है सर। Yes, sir. ઉર્વિશભાઈ હા હેલો, યસ આપણે એક સિદ્ધાર્થભાઈ કરીને કોઈ હતું, એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન લેલું છે ને, લાગે સિદ્ધાર્થભાઈ છે, પનયભાઈ છે. યા ઓકે, આવી એક કરનો है 1 सेकंड 15.5 सिद्धार्थ भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर लो और अपना इंट्रोडक्शन सर शेयर कर लीजिए। Hi, good evening, friends. गुड इवनिंग सर। My name is Siddharth Attikal from BNI Grandia, Hubli Dharwad region, Karnataka. I'm into mobile phones business. वेरी गुड सर। हमारे आज के फर्स्ट स्पीकर है मिस्टर रमेश टक्कर, उनका भी मोबाइल का ही है। I know, sir. I know, sir. आपके Facebook के ad में देखा था मैंने, so even I was interested, so that is why I just logged in at 4 o'clock. So thank you sir, thank you sir. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon sir. And now प्रणय सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। एंड हेलो प्रणय सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एंड अपना इंट्रोडक्शन अगर हो सके तो सर। Hello. Yes, sir. Good morning, all. Myself Pranay here. I am from BNI Champion Chapter Indore region. I am into ERP software. Fine, sir. Thank you. Thank you, sir. Great, sir. Nitish, sir. Hello. Yes. Hello. Welcome, sir. मिस्टर नीतीश गुरसिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लिए एंड अपना सर शॉर्टली इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नीतीश सर। यस नीतीश सर। नीतीश सर, अगर आप हो सके तो अपना इंट्रोडक्शन सर प्लीज शेयर कर लिए। Hi, I'm Nitesh Gurasia from Nikki Electrosystems from BNI Achilles Vadodara. Sir, welcome sir. Thank you. Thank you very much, sir. सर और किसी का कोई इंट्रोडक्शन बाकी हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मनीष सर, मनीष मालविया सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो एंड अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन सर प्लीज शेयर कर लीजिए। My name is Manish Malviya from Global Tech Computer Solution. I am from Indore. My firm name is Global Tech Computer Solution, and my work is computer hardware maintenance. सर आप BNI चैप्टर से हो? Yes sir, BNI Dreamer से हूँ। BNI। ओके, एंड सर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली ज्वाइंट हुए तो किस सोर्स से ज्वाइंट हुए, यानी कुछ FB पे प्रमोशंस या फिर कुछ मैसेजेस, कहाँ से कुछ आपको लिंक मिला सर? सो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो
सही दिशा में जा रहा है सर। अगर आप कुछ शेयर कर पाओगे सर प्लीज। सर मुझे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन किया सर। फाइन सर, फाइन सर, थैंक यू। I also received on WhatsApp chat. There are multiple groups on which I get this message. ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और कोई विजिटर जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, अगर किसी का कुछ इंट्रोडक्शन बाकी है तो सर प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नाउ वी हैव केतन पटेल सर। सर केतन सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन सर दीजिए सर। Myself Ketan Patel from Masters Mind Technologies. I am from BNI Elite chapter. I am invited by Abdul. फाइन सर, थैंक यू। Thank you. नाउ मोएस बद्री जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मोएस जी, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद अपने आप को अनम्यूट करिए एंड सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मोएस जी। मोएस जी सर, और किसी का कोई इंट्रोडक्शन बाकी हो तो सर प्लीज अपना रेज हैंड करिए, क्योंकि मैं सबको शायद फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी का इंट्रोडक्शन बाकी है तो प्लीज रेज हैंड करिए और अपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं सर। ओके, जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज नॉलेज सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इससे पहले 8 नॉलेज सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी, कंप्लीट की है। इससे पहले हम लोगों ने 8 नॉलेज सीरीज कंप्लीट की है। ये चालू करने का पीछे का पर्पस ये था कि जो भी हमारे BNI अशोका के मेंबर है, जो भी बिजनेसमैन है, उनका जो नॉलेज है, सो वो नॉलेज सोसाइटी को मिलना चाहिए, उसका फायदा सोसाइटी को होना चाहिए। सो ये लॉकडाउन सिचुएशन में हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जो कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम रेफरल बिजनेस जो भी हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये थॉट के ऊपर से हम लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किया है। ये सेशन में ब्रांड, खुद की ब्रांड के बारे में बात कम करनी है, नहीं करनी है, लेकिन जो अपना नॉलेज है, अपना बिजनेस उस टाइप का है कि सोसाइटी को कुछ और फायदा हो सके, तो वो शेयरिंग हम लोग वीक में 2 बार करते हैं, सैटरडे एंड मंडे। ड्यू टू सम रीजन हम लोगों ने आज संडे प्रीफर किया है। सो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाँ, अगर किसी का और कोई इंट्रोडक्शन बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड। जो हमारे विजिटर है, स्पेशल गेस्ट है, सो उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज अगर किसी का बाकी हो तो हैंड रेज कर लीजिए, सो वी कैन स्टार्ट सर। सो मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक सब अनम्यूट है। गुड। सो आज के हमारे 2 रिनाउंड स्पीकर है, मिस्टर अब्दुल बद्री एंड मिस्टर रमेश ठक्कर। दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से है। एक सिक्योरिटी पर्पस से है, हमारा सेशन लेंगे, एंड एक टेलीकॉम मोबाइल में क्या चीज हमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स हमको सिखाएंगे। सो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड वी विल गो विथ आवर फर्स्ट स्पीकर मिस्टर अमीश ठक्कर। अमीश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करिए एंड प्लीज गो अहेड सर, स्टेज इज योर्स। Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। I am audible. यस सर, प्लीज गो अहेड सर। Okay.
सबसे पहले तो सर आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया वही है। मेरा नाम अमीश ठक्कर है और मैं मोबाइल फील्ड से हूँ। सैमसंग स्मार्ट कैफे है मेरा, मधुरम टेलीकॉम में सैमसंग कंपनी का डीलर हूँ मोबाइल का। तो सबसे पहले एक शुरू करने से पहले जैसे मूवी में डिस्क्लेमर आता है या तो ऐसे बोलते हैं कि भाई एक मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं एक्चुअली ऑनर हूँ और मैं फाइनेंस और सेल्स देखता हूँ। तो टेक्निकल बंदे जो कंपनी हमको प्रोवाइड करती है इतनी बड़ी टेक्निकल डेप्थ मेरे पास नहीं है। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का कामकाज है, तो दूसरी ब्रांड के लिए मेरे पास इतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो ये थोड़ी शायद मेरे बोलने में ऐसी कुछ चीज आ जाए तो इसके लिए आप देख लेना। तो चालू करते हैं। पहले अमित भाई, मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे स्टॉप करूंगा। हमारे जो भी गेस्ट है उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी कैटेगरी आप प्लीज मेंशन करके चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब बिजनेसमैन है। पॉसिबल है ये नॉलेज सीरीज में भी शायद कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो अगर किसी को भी किसी बंदे का काम हो, अगर उसको ये लॉकडाउन में नेसेसिटी हो वो चीज की, तो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। सो व्हाटएवर आपकी कोई भी सिटी हो, नॉट एन इशू। आप अपना कांटेक्ट नंबर, नाम एंड कैटेगरी प्लीज मेंशन करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बाद में हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे सर। ओके सर, गो अहेड सर। हाँ, तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले हमारा सबके साथ में एक ब्रिज बन जाए, एक अटैचमेंट हो जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इस पे अपनी स्लाइड चालू करो, प्रेजेंटेशन। ये आपने देख लिया मधुरम टेलीकॉम सैमसंग स्मार्ट कैफे। नेक्स्ट टूरिस्ट भाई। ये और भी कुछ दोस्त अभी जुड़ रहे हैं, लेट कमर्स है, तो वहां तक हम जो मेरा मेन टॉपिक है, अवर फोन स्मार्ट आर वी, हम लोग भी क्या इतने स्मार्ट है। तो वो शुरू करने से पहले एक थोड़ी बहुत हमारी मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थोड़ी बातें कर लेना चाहता हूँ। स्मार्टफोन का मार्केट जो है 2019 में कितना रहा वर्ल्ड में, करीब 715 बिलियन यूएस डॉलर का। 715 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब होता है, रुपीस में गिनो बड़ा बड़ा तो 55 लाख करोड़ रुपए का मार्केट 2019 में था। इतना टर्नओवर था, 55 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। 2020 की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ है, इसमें 3.7 बिलियन यानी कि 370 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स है। और एक देखने वाली बात यह है कि 350 करोड़ लोग के पास ही अपना खुद का टूथब्रश है, यानी टूथब्रश से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है आज की तारीख में। तो ये आप समझ सकते हैं कि मोबाइल की कितनी अहमियत हो गई है। दूसरा एक डेटा है, 47% ऑफ यूएस स्मार्टफोन यूजर्स को जब पूछा गया कि आपको फोन के बगैर आप क्या करेंगे, उन्होंने बोल दिया हम जीना नहीं चाहते, या तो खुदकुशी कर लेंगे या ऐसे ही मर जाएंगे, फोन के बगैर हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब पता चलता है ये एडिक्शन होने जा रहा है मोबाइल का। एक और डेटा है, वी चेक अवर मोबाइल फोन अबाउट 150 टाइम्स अ डे ऑन एवरेज। 150 बार करीब मोबाइल के सामने देखते हैं, उसका यूज करते हैं, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। दुनिया का सबसे ज्यादा कोई जो मोबाइल फोन बिका है, मोबाइल फोन था, वो जो स्मार्टफोन नहीं था, फीचर फोन, 1100 नंबर नोकिया, 250 मिलियन यूनिट्स अभी तक बिक चुका है। दूसरी एक शेयरिंग वाली बात है, गूगल जो है, एंड्रॉइड जो अभी वर्जन नए नए आ रहे हैं, वो गूगल का बना हुआ नहीं है। वो खोज गूगल ने नहीं की थी, एक कंपनी जो बनाई थी पूरी गूगल ने उसको परचेस कर लिया। आज गूगल एंड्रॉइड के नाम से आगे बढ़ रहा है। एक छोटी सी एक और भी एक शेयरिंग वाली बात है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन का आईफोन एक्सेस है, उसमें जो OLED स्क्रीन आती है वो सैमसंग उसको सप्लाई करता है और सबसे महंगा पार्ट उसका है वो। इसके अलावा भी आईफोन समझो आधे से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज आती है वो सैमसंग उसे सप्लाई करता है। भाई नेक्स्ट। तो ये थोड़े बहुत डेटा है, मैं जो थोड़े मन को ऐसा लगेगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्या क्या है, मोबाइल इंडस्ट्री कैसी है, उसमें क्या चल रहा है। तो एक सर्वे हो रहा है, उसमें ऐसा आया है कि ये लॉकडाउन के पहले की बात है, 3 घंटे एवरेज इंडियन आदमी 3 घंटे अपने मोबाइल फोन के पीछे स्पेंड करता है।
चाहे वो चैटिंग करता है, चाहे वो काम करता है, कुछ भी करता है। ये तो लॉकडाउन के पहले की बात है। लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन अभी मैं मानता हूँ ये टाइम मेरे ख्याल से डबल हो गया होगा। 6 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे लोग ये यूज करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट करिए ना भूल भाई। ये एक पहले मैं आपको जैसे डेंजर चीज बताना चाहता हूँ, लाल बत्ती जिसे बोलते हैं। एक अपना यहाँ पूरा रिसर्च हुआ है, उसमें ऐसा पाया गया कि अगर 4 घंटे से ज्यादा आप कंटिन्यूस आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको ये परेशानी हो सकती है। आपकी नींद खराब हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप, इंक्रीज एंजाइटी बढ़ सकती है, आपकी जो मेंटल जो स्टेबिलिटी है, यानी कि ओवर एक्टिव रिएक्टिव हो सकता है माइंड आपका, ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, और आगे जाकर धीरे धीरे ये एक स्टेज आता है कि आपको ट्यूमर भी डेवलप हो सकता है। इसका मतलब 4 घंटे से ज्यादा, अभी लॉकडाउन में 6 घंटे अगर मोबाइल यूज करते हैं तो ये सब होने का चांस लंबे अरसे तक करने में हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? मोबाइल अपने कान के पास नहीं रखना है। मोबाइल से जो रेडिएशन और हीट निकलती है वो अपने कान के पास से सीधी ब्रेन के पास जाती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा नुकसानकारक है। मोबाइल बगैर चलने वाला नहीं, हमको मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, ये तो बहुत ही आवश्यक वस्तु हो गई है। तो इसके लिए हमको ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉच जो हाथ में पहनते हैं इसका यूज करना चाहिए, और दूसरी जो ब्लूटूथ डिवाइस है अच्छी सी मार्केट में मिलती है वो यूज करेंगे तो हम अपने बॉडी को कुछ भी डैमेज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट भाई। अच्छा, ये है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा जो मेन टॉपिक है, अवर फोन इज स्मार्ट। आर वी, हम इतने स्मार्ट है हमारे फोन जैसे? हमारे फोन तो मैं मानता हूँ एक जैसे समझो कि अलाउद्दीन का जादुई चिराग है, उसको घिसा और अंदर से जीन निकलता है और बोलता है हुकुम मेरे आका, तो सब काम कर लेता है, ऐसी बात है। लेकिन क्या हम उससे सब काम कराते हैं या हम ही उसके गुलाम बन जाते हैं? वो हमारा गुलाम है कि हम उसके गुलाम है, ये एक सोचने वाली बात है। तो मेन मेरा फोकस आज यही रहेगा टॉपिक पर कि मोबाइल के क्या क्या यूज है, कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहली बात, हम मोबाइल का जब खोज हुई तो उसके पीछे एक बात थी कि भाई कॉलिंग के लिए लैंडलाइन जो फिक्स थी उसमें कॉलिंग में बहुत परेशानी होती थी, लोगों को एक जगह बैठ रहना पड़ता था, तब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था। तो मोबाइल का मेन जो है वो कॉलिंग का है पर्पस। इसके बाद आया मैसेजिंग। मैसेजिंग के बाद हम यूज करते हैं अलार्म। आप में से कौन सा बंदा ऐसा होगा कि जिसके पास, जिसके घर में आज भी वो पुराना एनालॉग अलार्म होगा? चैट बॉक्स में अगर कोई यस लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, किसी के पास हो तो। अगर हो तो 10 साल उसको संभाल के रखिएगा, 10 साल के बाद वो एंटीक पीस बन जाएगा, 10 लाख 5 लाख रुपए आएंगे उसके, मैं मानता हूँ ऐसा। तो ये अलार्म इंडस्ट्री को मोबाइल ने पूरा बंद ही कर दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया। अलार्म हम कायम मोबाइल में ही लगाते। इसके बाद आता है यूज में सोशल मीडिया, जिसमें सब आ जाता है। फेसबुक आता है, इंस्टा आता है, व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप में भी आप बहुत सी यूज करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं, बहुत सी चीजें उसमें, कोटेशन भेजना है कोई पार्टी को तो सीधा व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। बहुत सी चीज सोशल मीडिया में भी आती है। इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट, जिसमें हम जैसे टिकटॉक पर फनी वीडियो देखते हैं, बनाते हैं। बहुत सी चीज है, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो एंटरटेनमेंट की एक बात हो गई। इसके बाद आता है ईमेल्स करते हैं, ईमेल्स देख लेते हैं, कहीं भी बैठे हो अपना काम हो जाता है। गेम्स, कहीं आप बैठे हैं, समझो कोई डॉक्टर्स के वहां बैठे हैं, अपनी अपॉइंटमेंट 1 घंटे की देरी है तो गेम खेल लेते हैं, अपना टाइम पास हो जाता है। फोटोग्राफी भी बहुत ही अहमियत है। आने वाले 2-4 सालों में डीएसएलआर कैमरा का वैसे ही सेल एकदम कम हो गया है मोबाइल की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है फोटोग्राफी। अभी रिसेंट में बताऊं, ऋषि कपूर का डेथ हुआ तो एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ जो उसके साथ में अंतिम लास्ट मोमेंट में उसने लिया था एक गाना गाते समय। तो ये मोबाइल था तो ये पॉसिबल हुआ, बाकी कोई कैमरा लेकर इसके आईसीयू में जा नहीं सकता था। मोबाइल से उसने रिकॉर्ड कर लिया और मेमोरी लाइफ टाइम की हो गई। तो फोटोग्राफी वाली बात है। दूसरी एक बात है जीपीएस। जो लोकल गूगल बॉय हम जिसको बोलते हैं, जो पान वाला है, टपरी वाला, नुक्कड़ पर चाय वाला, पहले हम उसको एड्रेस पूछते थे,
आज के जमाने में क्या हो गया, जीपीएस है तो वर्ल्ड में कहीं भी जाना हो कोई टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंट से जा सकते हैं कि हम खोज ही लेंगे, वहां पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा है एक इसके बाद आता है शॉपिंग, कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी बिल हम भर सकते हैं, कोई भी बिल हो हमारा, मोबाइल का हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे गैस का हो, कोई भी यूटिलिटी बिल है वो हम घर बैठे एक सिंगल क्लिक से भर सकते हैं। इसका मतलब आप समझिए हमारा कितना टाइम सेव होता है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ता है, कहीं ट्रैवलिंग करना नहीं पड़ता है, पेट्रोल बचता है, घर बैठे बैठे आराम से अपने टाइम से रात को जब टाइम मिले तब भी ये बिल्स हम पे कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक टाइम बचाने वाली बात हो गई। इसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग, किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना हो कुछ भी करना हो बैठे बैठे मोबाइल से आराम से हो जाता है। पहले के जमाने में क्या, पहले के जमाने में अभी भी होता है, जो लोग करना चाहते नहीं है वो चेक कलेक्ट करने के लिए आदमी जाता है, फिर बैंक में डिपॉजिट करता है, तीसरे दिन अकाउंट में पैसे आते हैं। अब तो एक फोन करो 10 मिनट में अकाउंट में पैसे दिखने को मिल जाते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग का भी बहुत बड़ा फायदा मोबाइल के आने के बाद हो गया। इसके अलावा जो वॉलेट्स है, पेटीएम है, बीम है, पे यूपीआई है, गूगल पे, इससे भी कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पैसे मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही फायदे वाली बात है, इसका बहुत ही बड़ा फायदा है हमारे पास। इसके बाद आता है पीओएस टर्मिनल, यानी कहीं भी जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है और कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। कार्ड का जमाना गया सर, प्लास्टिक मनी का जमाना गया। मोबाइल के अंदर अपना कार्ड पूरा स्कैन करके रख लो, सीधा मोबाइल पीओएस टर्मिनल के सामने रख दो और सीधा पेमेंट हो जाता है और बिल्कुल सिक्योर और सेफ है। कार्ड खो जाने का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन रहता नहीं उसमें। इसके बाद एक आता है रिमाइंडर्स एंड कैलेंडर्स। मैंने सोचा कल मैं किसी उर्वीश भाई के साथ 1 to 1 करने वाला हूं, मैंने एक रिमाइंडर डाल दिया मेरे फोन के अंदर, आधे घंटे पहले मुझे रिमाइंड करा देगा कि आज मेरा उर्वीश भाई के साथ अभी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मेरा 1 to 1 है। एक चीज है, कैलेंडर्स भी ऐसी एक चीज है अंदर कि हमारा पूरे महीने का हम एक शेड्यूल बना सकते हैं। और वो वैसे फिजिकल कैलेंडर का जमाना तो चला गया। हाँ, किसी के बेडरूम में अगर वो विजय माल्या वाला किंगफिशर का कैलेंडर अभी 2 साल पुराना लटक रहा हो तो बात अलग है। और इसके बाद आता है हेल्थ की बात करता हूँ, तो हेल्थ के लिए भी आजकल इतनी मोबाइल में फैसिलिटीज, जैसे सैमसंग की बात करो तो उसमें एक एस हेल्थ करके आता है, तो उससे पूरा हेल्थ का मॉनिटरिंग होता है। आप कितने स्टेप्स चले दिन भर में, कितनी कैलोरी बर्न हुई, सब कुछ इसमें मॉनिटर होता है और रिकॉर्ड भी होता है, जो आप 1 महीने 2 महीने बाद भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब ये लॉकडाउन की परिस्थिति में आज से 3 महीने पहले हमने सोचा नहीं था, ये वेबिनार शब्द सेमिनार के बाद वेबिनार नया आया, तो हम सोचते हैं भाई वेबिनार क्या था, पहले पता नहीं था। आज वेबिनार के थ्रू जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, नॉलेज शेयर करें, तो बिजनेस की वर्चुअल मीटिंग होती है, स्कूल्स, ट्यूशंस और जो भी कोचिंग क्लासेस है वो एजुकेशन उसके ऊपर ही हो जाएगा। आने वाले साल में लोगों को ये बहुत फायदे वाली चीज लगती है कि टाइम कम बिगड़ता है आने जाने का, घर में अपने कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ के आराम से कोचिंग भी दे सकते हैं, कोचिंग बच्चे को भी मिल जाता है, तो ये एक और फायदा है। इससे आगे हम एक सोचे तो इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई पार्टी ने हमको ऑर्डर दिया है 100 पीस का, 2 दिन बाद जब डिलीवरी जाती है वो मुकर जाता है कि मैंने 85 पीस बोला था, तो आप सीधा ऑडियो निकाल कर रिकॉर्डिंग उसको बता देते हैं कि भैया देख तेरा ऑर्डर क्या था। तो ये भी एक चीज ऐसी हो गई फायदे वाली चीज। इससे हम समझो कि आप स्पाई कैमरा भी लग जाते हैं, जासूसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आता है बिक्सबी विजन। आप कैमरे के अंदर एक ऐसी चीज आ गई है, आप कहीं भी जाते हो, समझो चाइना गए या साउथ में गए, आपने लैंग्वेज का पता नहीं, कोई ऐसी साइन बोर्ड या ऐसी कोई एडवाइस जिसमें लिखी है जो हम पढ़ नहीं सकते, हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, तो क्या करेंगे, कैमरा ऑन किया, उसके सामने रखा, हमको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में वो दिखा देगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। कमांड कॉलिंग का मतलब मैं बोलूंगा उर्वीश भाई को फोन करना है, कॉल उर्वीश भाई, सीधा कॉलिंग हो जाता है। इसके अलावा अगर अपने पूरे घर का ऑटोमेशन करवाए, होम ऑटोमेशन करवाए, नितिन भाई से समझ लो, तो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, अपने सिंगल फोन के द्वारा घर की कोई भी जो टीवी है या फ्रिज है घर पे, वहां से बैठे बैठे। इसके अलावा एक सीसीटीवी अपने लगा हुआ है कहीं ऑफिस
पे या गोडाउन पे या घर पे, तो क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में बैठे बैठे कभी भी कहीं भी हमारे शॉप पर या हमारे ऑफिस में कौन से क्लाइंट बैठे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा स्टाफ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम हमारे मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। तो ये सब जनरल बात मैंने कही, ये जो बात है इन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ मोटी मोटी, कि हमारे जीवन में मोबाइल के आने से बहुत सा समय हमारा और शक्ति, टाइम और हमारी एनर्जी बचती है, और इसके साथ में हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान और स्मूथ बनाने वाली ये डिवाइस है। मैं तो मानता हूँ 21वीं सदी में अगर कोई सबसे बड़ी खोज है तो ये मोबाइल, ये स्मार्टफोन है, जिससे हमारे लाइफ काफी स्मूथ हो गई है, हमारे टाइम काफी बचता है, और आराम से बैठे बैठे काम कंफर्टेबली कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे हमारा टाइम बचता है? अब जो क्वेश्चन आता है वो, ये चीज के पहले जब नहीं थी तो हम लाइन में खड़े रहते थे, बैंक में जाते थे, बिल भरते थे, सब करते थे, फिर भी हमारे पास टाइम रहता था। तो ये सब काम फोन पर करने के बाद भी क्या हमारा टाइम अभी बचता है? तो उसको जवाब बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, मोबाइल तो उल्टा टाइम खा जाता है, ऊपर से हमारा टाइम खा जाता है। तो क्या मैं यही पूछना चाहता हूँ, हमारा मोबाइल तो स्मार्ट है, क्या हम इतने स्मार्ट है कि मोबाइल से काम करके हम उसके हमारा टाइम बचा सके? क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं ज्यादा, और बिन जरूरी, जिसको बोलते हैं ना नॉन प्रोडक्टिव चीज में हम अपना टाइम लगाते रहते हैं। चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसका कितना यूज कर सकते हैं ये हमको देखना है। वो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोबाइल तो स्मार्ट है, हम कितने स्मार्ट है इसके यूज के बारे में। तो हमको पहले तो ये सोचना है बैठ के कि हम इसका प्रॉपर यूज करते हैं या मोबाइल हमारा यूज करता है, हम मोबाइल का यूज करते हैं या मोबाइल हमारा यूज कर लेता है। तो ये एक मेरा टॉपिक था आपको शेयर करने का। आप सब सोचिए कि सचमुच, और ये तो खाली 10, 15, 20 मैंने जो उसके जो यूज है वो लिए, इसको छोड़कर इससे ज्यादा यूज अभी बाकी है और आने भी वाले हैं। और तो क्या मोबाइल के इस सब यूज को हम अपनी जरूरियात के हिसाब के यूज करके अपना टाइम बचाएंगे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, या उसमें ही उलझे रहेंगे? ये हमको सोचना है और स्मार्ट बनना है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। पुलिस भाई नेक्स्ट करिए। अब ये तो हो गई यूज के बारे में बात। यूज और चूज दो बात है। मोबाइल का यूज कैसे करते हो उसमें स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है मोबाइल की तरह ही। और मोबाइल का चूज कैसे, मतलब मोबाइल जब आप परचेस करने जाते हो मार्केट में तो आप मोबाइल चूज कैसे करते हो, उसमें आप क्या स्मार्टनेस दिखाते हो। तो इसके लिए मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है लाइन में, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बैठता हूँ तो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ। बंदे लोग काम करते हैं तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग कैसे आते हैं, कैसे चीज परचेस करते हैं, क्या मांगते हैं। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस के अंदर, ये सीक्वेंस में लोग देखते हैं, आके सीधा ही बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या बोलते हैं, इसकी रैम कितनी है, उसकी रैम रोम कितनी है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, कैमरा कितने हैं, उसमें उसका साउंड कैसा है, उसका लुक कैसा है, बस हो गया। पर सीधी प्राइस की बात आती है, स्कीम की बात आती है और बार्गेनिंग करता है, बात पूरी हो जाती है। ब्रांड ठीक है, लुक एंड फील भी चलेगा, बिल्ड क्वालिटी तो अब चलती है, 1 साल में बदलना ही है, गारंटी तो वैसे 6 महीने की आती है, आफ्टर सेल सर्विस तो देख लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा, ये सब चीज है। तो ये 80% कस्टमर में मैंने ये देखा है कि लोग ये सीक्वेंस में परचेस करने आते हैं। एक्चुअली ये सीक्वेंस अगर में आप परचेस करते हैं, आपका फोन जो आप 5, 7, 8, 10 घंटे अपने साथ रखते हैं, अरे कई लोग तो सोते समय भी अपने बाजू में उसको रख के सो जाते हैं, यानी 24 घंटे। तो अगर ये सीक्वेंस के अंदर आप मोबाइल परचेस करते हैं तो मैं मानता हूं आप इतने स्मार्ट नहीं है, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। नेक्स्ट। मेरी जो विजन है, मेरी जो सोच है, इसके हिसाब से अगर कोई मोबाइल नया परचेस करने जाता है मार्केट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारी जिंदगी में, ये सब मानते हैं, इसके बगैर हमारे जीवन चलने वाला नहीं है। तो हमको क्या क्या चीज देखनी चाहिए, क्या परख करनी चाहिए, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी कंपनी की बात है अच्छी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात करनी है। ये चीज कोई भी कंपनी का मोबाइल लेने जाएंगे तो ये सब चीज के बारे में आपको सोचना है। ये सब सबसे पहले उसके स्पेसिफिकेशन देखने से पहले उसकी सार वैल्यू,
SAR वैल्यू मतलब इसका मतलब होता है मोबाइल, अपना मोबाइल जो है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है, कितना रेडिएशन फैलाता है, कितना रेडिएशन उसका निकलता है उसमें से। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नक्की किया है मैक्सिमम लिमिट 1.6 वोट पर केजी, उसका मैक्सिमम लिमिट तय किया है। इससे ज्यादा रेडिएशन फैलाता हो तो मोबाइल भारत में हम बेच नहीं सकते, उसके ऊपर बैन है। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। मेरे पास 3 साल पुराना सैमसंग का एसेट मोबाइल है, 3 साल पुराना है। इसकी रेडिएशन की मात्रा है 0.4 वोट पर केजी, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है इससे 1/4 हिस्सा, 25% इसका। तो आप समझ लीजिए कि सैमसंग एक ऐसी प्रोडक्ट 3 साल पहले ही बनाता था। लोग क्या सोचते हैं 1.6 मैक्सिमम लिमिट है तो हम 1.4, 1.5, 1.3 वाला मोबाइल ले लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट से तो नीचे ही है ना। लेकिन मैं आज एक आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप नया मोबाइल ले रहे हैं तो आपको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक के ऊपर जिसकी SAR वैल्यू हो वो मोबाइल कभी मत लीजिए, क्योंकि मोबाइल ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास रहता है, आपके इर्द गिर्द रहने वाला है, उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कम से कम 1 से अंदर हो, जितनी कम हो उतना अच्छा है। इसके लिए 1000-2000 रुपये आपको ज्यादा भी खर्च करना पड़े तो कर लेना, क्योंकि हेल्थ से आगे कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी चीज है सिक्योरिटी। मैंने आगे बताया सब काम हमारा इसके ऊपर होता है, बैंकिंग होता है, सब ट्रांसफर होता है, सब कोटेशन जाता है, अपना कस्टमर का डेटा है, अपनी प्राइवेट सब चैटिंग है, सब उसमें होता है। तो हम उसके सिक्योरिटी के बारे में कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, ज्यादातर लोग नहीं सोचते हैं। एक बात मैं कर लेता हूँ सैमसंग की, इसके बारे में मैं एक्चुअली कोई कंपनी का प्रमोशन करने से अच्छा एक मैं जनरली बात करता हूँ कि सैमसंग में नॉक सिक्योरिटी आती है। और नॉक सिक्योरिटी ऐसी चीज है कि अमेरिकन डिफेंस, अमेरिकन आर्मी भी ये नॉक सिक्योरिटी यूज करता है। आईफोन एप्पल कंपनी यूएस की होने के बावजूद, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम भी सब बेहतरीन होने के बावजूद भी यूएस आर्मी ने ट्रम्प साहब को भी ना बोल दिया कि नहीं भाई आपकी एप्पल की भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सैमसंग की सिक्योरिटी सिस्टम नॉक्स चाहिए, क्योंकि ट्रिपल लेयर वाली सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे 10,000 के फोन में भी मिलती है। तो इससे हम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं। करोड़ों रुपए का मैं मोबाइल के ऊपर मेरा पेमेंट करता हूँ, कभी भी मुझे टेंशन नहीं रहता है। तो सिक्योरिटी पहले देखनी चाहिए, अपना पूरा डेटा अपना सेफ रहना चाहिए, इसके बाद स्पेसिफिकेशन पर आना चाहिए, वो बात बराबर है। तो स्पेसिफिकेशन में भी 2-3 चीज ऐसी है। इसमें सबसे पहला मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्लू लाइट फिल्टर के बारे में बोलूंगा। जितना कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज्यादा होगा मोबाइल का, अपना स्क्रीन का, उतना इतना हमको पिक्चर एकदम रियल दिखेगा और कूल दिखेगा। और रात को जब भी आपको मोबाइल चलाना हो बंद लाइट में तो ब्लू लाइट फिल्टर जो होता है वो ऑन रखिएगा, इससे अपने आंखों को कम से कम नुकसान होगा। ये एक स्पेसिफिकेशन में कोई देखता नहीं है। हाँ, बाकी कुछ जो स्पेसिफिकेशन है उसमें रैम कितनी है, रोम कितना है, वो सब लोग पूछते हैं। इसमें भी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, स्पेसिफिकेशन में लोग बोलते हैं यार आप में 2 कैमरा इसमें भी है, 2 कैमरा ये ब्रांड में भी है, आपका 48 मेगापिक्सल है, उसका भी 48 मेगापिक्सल है, तो ये ब्रांड में कोई भी XYZ ब्रांड में 2000 रुपये ज्यादा क्यों, इसमें कम क्यों, ये क्यों? तो कैमरा के अंदर भी लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्रुप में जो नीरज भाई है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसमें लेंस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है अपर्चर वैल्यू। आप इसके बारे में जो भी जहां भी मोबाइल लेने जाते हैं उसका जो बंदा होता है उसको पूछे इसकी अपर्चर वैल्यू कितनी है। अपर्चर वैल्यू का मतलब है लेंस आगे पीछे जो होता है, उसको बोलते हैं जैसे ह्यूमन आई में लाइट ज्यादा हो जाती है तो अपनी आंख सिकुड़ जाती है, और लाइट कम होती है लो लाइट कंडीशन में आंख बड़ी हो जाती है अपने आप कुदरती। तो लाइट अंदर बाहर करने की जो अपनी आंख की जो कैपेसिटी है वो सेम चीज बहुत सी कंपनी, सबसे पहले सैमसंग लाया था, बहुत सी कंपनी ने अपने मोबाइल में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये ऐसी चीज पसंद करनी चाहिए। खाली पिक्सल मेगा पिक्सल एक कोई पैरामीटर नहीं है, कैमरा अच्छा है इसके बारे में। इसके बाद हमें सोचना चाहिए ड्यूरेबिलिटी। हम फोन लेते हैं 6-8 महीने, 1 साल में बदलते नहीं है। जो बिजनेसमैन हो उसकी बात करता हूँ, वो लोग इससे यूज टू हो जाते हैं, वो उसको कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो 2 साल तक बदलते नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने देखा है।
तो ड्यूरेबल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसके बाद आता है प्राइस। इसके बाद प्राइस के बारे में देखना ही है। दूसरी ब्रांड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी ब्रांड की वैल्यू कैसी है ये देख सकते हैं, लुक और फील देखते हैं, बाद गारंटी वारंटी क्या है और आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलेगी। अगर ये जो सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो मैं मानता हूं कि हम ज्यादा स्मार्ट है, हम इनफ स्मार्ट है कि हमको ये दोनों चीज में, मतलब अपने यूज में और चूज में, दोनों में इतने स्मार्ट बनना है। नेक्स्ट भाई, ये कुछ डेटा है ग्लोबल स्मार्टफोन कंपनीज का मार्केट शेयर है आखिरी 5 क्वार्टर के है। ये क्वार्टर अभी पूरा हुआ है 2020 का, इसका डेटा अभी आया नहीं है और वैसे भी सब लॉकडाउन में है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कंपनीज के डेटा इसने इतने है। नेक्स्ट, सैमसंग के बारे में वैसे मैं ज्यादा एडवर्टाइज करना नहीं, लोगों को जानते ही है, पता ही है, लेकिन छोटी छोटी बातें ऐसी है कि जो लोगों के सामने मैं लाना चाहता हूँ। लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से है। क्यों? क्योंकि ये पायोनियर इन इनोवेशन है। ओनली स्मार्टफोन कंपनी एक कंपनी है जिसमें भारत का सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में डाला है, जिसमें सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया भी नहीं है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। क्योंकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हर महीने 1 करोड़ स्मार्टफोन बनाते हैं, उसमें से 40% हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और एनवायरमेंट के लिए भी बहुत कह रहे हैं, इसके लिए मैंने पीछे एक स्लाइड रखी है। बाय नेक्स्ट, व्हाट डू वी ऑफर टू मार्केट, ये सब चीज हम देते हैं। स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच, टैबलेट की बात करें तो अभी बहुत सी इंक्वायरी हमारे पास ये आ रही है कि भाई स्कूल्स चालू हो गए, ट्यूशंस चालू हो गए, तो क्या करें, टैबलेट मिलेगा कि नहीं लॉकडाउन में। तो ये अगले सालों में, अगले महीनों में इसका सबसे बड़ा मार्केट उभर के सामने आने वाला है, टैबलेट्स का। साउंड सॉल्यूशन की बात करें और एसेसरीज। नेक्स्ट, ये जो चीज है वो दुनिया में पहली सबसे लॉन्च की थी हमारी कंपनी ने। एक तो इन्फिनिटी डिस्प्ले, सबसे पहला वर्ड किसी ने लाया हो मार्केट में, कर्व डिस्प्ले, वो भी सैमसंग ने बनाया था। फोल्डेबल फोन आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने हाथ में लेकर फील किया होगा, तो आज भी वो याद करते होंगे जो यूज करते हैं कोई बंदा फोल्डेबल। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा फोन है फोल्डेबल। ट्रिपल रोटेटिंग कैमरा भी सबसे पहला। ये एक चीज है मल्टी फंक्शनल स्टाइलस, जो लोग नोट 10, नोट 9, नोट 8 नोट सीरीज यूज करते हैं, उसको पता है इसका क्या फायदा है, उसका क्या यूज है। फोटो से लेकर कंप्यूटर पर सब काम इससे इजीली हो जाता है। और ये 100x जूम जो आज के DSLR लेटेस्ट कैमरे 5 लाख के कैमरे में आता है, वो सैमसंग ने S20 अल्ट्रा में दे दिया है। 100x जूम का मतलब आप कभी देखो, अगर आपका हाथ स्टेडी रहता है और मून का पिक्चर बोला और अपनी ह्यूमन आई टेक्नोलॉजी है। आगे भाई नेक्स्ट, ये भी बहुत सैमसंग के कितने भी कार्ड हो, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने फोन के अंदर स्कैन कर लो, फिर अपना खाली फोन को ही संभालना, दूसरी कोई चीज को संभालने की जरूरत नहीं है। बाइक मोड भी इंडिया में पहले ये आया था, सैमसंग हेल्थ है, और माइक्रो कैमरा भी अभी आ गया है। नेक्स्ट, अभी इंटरेस्टिंग चीज एक मैं बताना चाहता हूँ कि सैमसंग कंपनी इतनी आगे क्यों है, इतना मार्केट शेयर क्यों है, इतना इनोवेशंस कहाँ से लाती है, क्या करती है। तो रिसर्च के पीछे ज्यादा फोकस रहता है। वर्ल्ड की सबसे सेकंड हाईएस्ट कंपनी है जो 18 बिलियन $, 18 बिलियन का मतलब होता है रुपीज में कन्वर्ट करो तो 1,37,000 करोड़, 1.37 लाख करोड़ रुपीस हर साल सैमसंग कंपनी R&D के पीछे खर्च करती है। इससे थोड़ा ऊपर खाली गूगल है, गूगल 18.5 बिलियन $, स्पेंड करती है, इससे थोड़ा ही कम सैमसंग कंपनी। तो नई नई चीज, नया नया इन्वेंशन लाने का फोकस हमेशा रहता है। इसके लिए वो अच्छे से अच्छा बेहतरीन जो ब्रेन्स है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, उसको हायर करते हैं, और उसका विजन रहता है दूर की, यानी 5-10 साल बाद की सोचो।
और आखिरी पॉइंट है मेरा गुड इंटेंशन फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि एक चीज देख लिए, each time you buy a new consumer durable or any electronic device, you get rid of the older one. Okay, ask yourself, are you disposing it in a responsible way? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। नेक्स्ट उरुज भाई, ज्यादातर क्या होता है, हम कोई भी नई चीज लेते हैं, टीवी लिया, फ्रिज लिया, एसी लिया, वॉशिंग मशीन लिया, ओवन लिया, कुछ भी लिया, मोबाइल लिया, तो पुरानी जो चीज है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, या तो बायबैक कर देते हैं, या तो कबाड़ी वाले को बुलाकर दे देते हैं। तो सर ये बहुत ही खराब तरीका है, ये वेस्ट, ई वेस्ट बोलते हैं जिसको, जो फोन, बैटरीज, लैपटॉप, चार्जर्स, हेडफोन्स, टेलीविजन सेट्स, एयर कंडीशनर्स, उसमें से जो निकलता है ये पुराना, उसको ई वेस्ट बोलते हैं। और भारत जो हिंदुस्तान है टॉप 5 कंट्रीज में है जो ई वेस्ट जनरेट करता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ई वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, उसको वर्ल्ड की गाइडलाइन के हिसाब से डिस्पोज करना है, अपने एनवायरमेंट को कम से कम उससे अपना नुकसान पहुंचे, ऐसे उसको हमको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के जमाने में। नेक्स्ट, ये एक नंबर आप ले लीजिए, आप फोटो उसका ले लीजिए। आप सैमसंग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये कंपनी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका बहुत पसंद करता हूँ। 18005726867864, ये एक टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप फोन करेंगे तो कंपनी का बंदा आपके घर पर आकर अपने खर्चे से बिना कोई पैसे लिए ई वेस्ट कलेक्ट करेगा और रिस्पॉन्सिबली कलेक्ट करेगा। उसको गवर्नमेंट ने जो रिसाइकलिंग के लिए जो कंपनी नियुक्त की है, ऑथराइज की है, उसके द्वारा उसका डिस्पोज करेगा। सर ये बहुत बड़ी बात है अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मैं समझता हूँ लोग खाली आज सेल करने के, बेचने, अपना टारगेट पूरा करने के लिए और टर्नओवर बढ़ाने की सोचते हैं। कोई दुनिया के बारे में सोचता नहीं है, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता नहीं है, एनवायरनमेंट के बारे में सोचता नहीं है। तो ये एक चीज इनिशिएट जो कंपनी ने किया है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरे दोस्तों के साथ में भी मैं शेयर करता हूँ कि देखिए भाई, इसका भी कुछ पैसा लगता है, चार्ज लगता है इसको करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, कर दीजिए। ये सब ऐसी बात थी कि जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करती है कंपनी, इसके लिए मैंने ये स्लाइड मैंने ऐड की थी। अब मैं एक छोटी और एक बात करना चाहूंगा कि डोंट बी एन एडफुल। सर आज टीवी पर और सोशल मीडिया में हम लोग जो ऐड देखते हैं, हमारे बड़े बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के हैं वो ऐड करते हैं, और ऐड के माध्यम से हम लोग फूल बन जाते हैं। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं भी इसमें हूँ कि ऐड देख के हम फूल बन जाते हैं, और कोई भी चीज वो ब्रांड एम्बेसडर मेरा रोल मॉडल है समझ के मैं ये चीज परचेस कर लेता हूँ। लेकिन मैं ना बोलता हूँ दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, जैसा एक स्लोगन है, वैसा आगे जो सीक्वेंस बताई है ये सीक्वेंस फॉलो करो। और ऐड करने वाले खुद वो प्रोडक्ट नहीं यूज करते, कितनी बार ऐसा देखा है। तो अपने दिमाग से यूज करो, अपने आप खुद स्मार्ट बनो, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट, ये एक चीज है, अभी तक मैं सिर्फ दिमाग से बात कर रहा था, अभी मैं एक दिल से बात करना चाहता हूँ आपसे, आप भी दिल से सुनिए। ये लेट्स प्लेज टू बाय फ्रॉम ऑफलाइन एंड स्मॉल वेंडर्स। ये लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने देखा ऑनलाइन सब बंद था, तो हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू वाले छोटे छोटे किराना स्टोर्स, छोटे छोटे सब्जी वाले या फ्रूट वाले या मेडिकल स्टोर्स, उन्हीं ने हमको जिंदा रखा है, वो लोग अपने जान पर खेल कर दुकान अपनी 2-4 घंटे खोलते हैं, हमको अपनी जीवन आवश्यक वस्तु वहां से मिल जाती है, और हम आराम से घर पे रहकर अपना लॉकडाउन निकाल रहे हैं। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो क्या हम इन लोगों को इग्नोर करेंगे? ये मेरी बात नहीं है, ये जनरल बात मैं करने जा रहा हूँ। ये अभी चल रहा है, वो मेरे ख्याल से हेल्थ क्राइसिस है,
वो हेल्थ क्राइसिस बहुत जल्दी, ये मई महीने के अंदर लॉकडाउन शायद पूरा हो जाएगा, तो ये हेल्थ क्राइसिस में तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। और इकोनॉमिक क्राइसिस से अगर हिंदुस्तान को, भारत को बाहर निकालना है हमको, तो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर है, ऑफलाइन वेंडर्स है, इससे परचेज, सिर्फ ये मोबाइल की बात नहीं है, मैं जनरल बात करता हूँ, ये मेरे दिल की बात आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है तो कर लेता हूँ। छोटे छोटे जो वेंडर्स है उससे परचेस करिए। गरीब लोगों को तो हम राशन किट भी बांट लिया, फूड पैकेट भी बांट लिया, लेकिन छोटे वेंडर्स, छोटे जो व्यापारी है, वो लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, तो हम उससे परचेस करके अपना उत्तरदायित्व भी निभा सकते हैं देश के प्रति या उनके प्रति, कि चलो भाई उनका भी कुछ बिजनेस हो जाए। तो आने वाले 1 साल के लिए अगर हम ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन से थोड़ी चीज परचेस करेंगे छोटे व्यापारी से, तो हमारा देश के लिए हम कुछ करेंगे, ऐसा हमको संतोष मिलेगा। जय हिंद। एक स्लाइड रह गई पुरुष भाई, थोड़ा एक, ये एक चीज है, बेनिफिट्स वी ऑफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग की अभी बहुत चल रहा है। तो ऑनलाइन में आपको क्या करना है, कोई भी चीज आप पसंद करते हैं तो उसका फोटो पिक्चर 3 एंगल से आपको 4 एंगल से देखने को मिलता है, उसका कलर आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाय के ऑप्शन पर जाकर बाय करके पेमेंट का मोड आता है, पेमेंट करके बाय कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, बराबर। सैमसंग ने अंदर सैमसंग के जितने भी ब्रांड स्टोर है, उसके एक ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही एक नया इनिशिएट किया है। ये सब तो मिलेगा ही, ये सब तो मिलेगा ही, इसको छोड़कर आपको डोर स्टेप पे डेमो मिलेगा। यानी आपको खाली स्क्रीन के ऊपर 3 एंगल से वो कैसा दिखती है, ये चीज कैसी दिखती है, मोबाइल कैसा दिखता है, टैबलेट कैसा दिखता है, ये नहीं, आपके घर आकर बंदा आपको डेमो देगा, 2, 3, 4 जितने भी मॉडल आपको चाहिए डेमो देगा। इसके बाद आप अगर यस बोलेंगे तो जब चाहे आपको डिलीवरी मिलेगी। ऑनलाइन से ज्यादा मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, फाइनेंस के, B2B बिलिंग, आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, 3-4 टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको B2B बिलिंग जो ऑनलाइन वाले नहीं दे पाते, हम दे पाएंगे। 1 ईयर इंश्योरेंस फ्री दे सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफर में, 2nd ईयर एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हैं, और बहुत सी चीज है, और बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं। तो ये सब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको कंक्लूड करके बताना चाहूंगा कि हम स्मार्ट बनिए, मोबाइल फोन को हमारे ऊपर हावी न होने दीजिए, इनसे हम अपना काम करा लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, इसके लिए बहुत आभार। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले बहुत सारी चीज ऐसी थी कि हम लोगों ने कभी सुनी भी थी, या फिर हम लोग ये एरिया में थे कि डोंट नो, हमें पता ही नहीं कि हमें पता नहीं है, वो एरिया में थे हम लोग। कि बहुत सारी चीज ऐसी थी कि जैसे आपने बताया कि भाई ये एक रेडिएशन वाला है, तो ये रेडिएशन क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, ये जो छोटे व्यापारी से बात लेना है। सो आई ओपनिंग डेटा है सर। एंड हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो रेज हैंड करिए। पुरुष भाई एक मिनट, एक सेकंड, पुरुष भाई एक सेकंड। यस सर। पुरुष भाई, एक्चुअली टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो ग्रुप में मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब इतने यंग है, तो आपसे टेक्नोलॉजी की बात करना या सिखाना तो सूरज को आईना दिखाने जैसी बात होगी। मैं तो टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये जनरल चीज लेने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी के डीप में, डेप्थ में जाकर हर चीज पहलू उजागर करने का मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है, ना मैं आपसे इतना ज्यादा, मुझे आपसे सीखना पड़ेगा एक्चुअली। तो ये मैंने जनरल चीज लेने की कोशिश। वो टॉपिक हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलो, विपिन भाई का एक क्वेश्चन है। यस सर, विपिन भाई गो अहेड सर। હા અમિતભાઈ, તમે પેલું ઈ વેસ્ટ જે કીધું ને, એમાં ખાલી સેમસંગ ની જ વસ્તુ લે કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ લે? ના, કોઈ પણ લઈ જાય છે, તમારે સેમસંગ ની નવી વસ્તુ પરચેસ કરી હોય તો, કોઈ પણ કરી હોય તો, એટલે નવું બિલિંગ તમારું સેમસંગ થયું હોય ને, એમાં આ લોકો કઈક બિલિંગ માટે બસ, એટલે તમે નવી સેમસંગ ની પરચેસ કરી હોય, જૂની કોઈ પણ લઈ જાય છે। ओके ओके चलो, थैंक यू। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज हैंड कर लिए, हम लोग 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन ले लेंगे। और भी कोई बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज रेज योर हैंड।
Okay, Pradeep sir. Papinder Singh. Yes. Yes, Papinder Singh ji. निवेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ये बात सही है, जैसे उर्विश भाई ने बोला, मैं भी मोबाइल बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। बिलीव मी, ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है, ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, मोबाइल बेचने वाला भी बताता नहीं, और वार्न भी नहीं करता कि ये सब करने से नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपका पूरा सेशन था वाकई इंफॉर्मेटिव भी था और अब सेल्फ था। मतलब आपने अपने बारे में कुछ ना बोल के ज्यादा या बेचने के बारे में ये जो जनरल इंफॉर्मेशन दी है, इट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू, आपका कॉम्प्लीमेंट तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात, बेहतरीन बात है सर। आपने आगे, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। वन सेकंड, अदनान सर का है। वन सेकंड सर। यस अदनान सर, गो अहेड। Amish bhai, as you know that I have received a mobile phone out of India, and अगर मुझे उसको अपडेट करवाना है तो why is it not possible to get it updated in India? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाहर का मोबाइल आता है उसका वर्जन पूरा अलग आता है। तो आप दुबई से लिया है या कहीं से यूएस से लिया है, तो इंडिया में जो मोबाइल बिकता है उसमें लिखा होता है इंडियन सिम कार्ड ओनली। पहले उसमें इंडियन सिम कार्ड डाल के आपको एक्टिवेट करना है। उसका कुछ वर्जन में लोग ऐसा लॉकिंग रखते हैं, टेक्निकल चीज है ये। वो यहाँ उसका अपडेट भी नहीं होगा, आपको वही अपडेट कराना है, मतलब पुराना यूज कर सकते हैं। वैसे सैमसंग, कोई भी ब्रांड सैमसंग का मैं बता सकता हूँ, 3 अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, छोटे छोटे अपडेट की बात नहीं करता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट जो आता है 3 अपडेट फ्री में होता है, लेकिन बाहर का हो तो नहीं होगा। अच्छा, बिकॉज ये गैलरी तो एक्चुअली जो सर्विस सेंटर है वो प्रोवाइड कर रहा है। Maybe it's at your end, यानी कि Samsung Cafe is not providing. That's what you are saying, right? अगर आप सैमसंग केयर में जाएंगे, आपका वो अपडेट नहीं होगा। अगर करेंगे तो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, आपका फोन डेटा निकल जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर। मैं आप सबको वापस एक बार रिमाइंडर करा दूं, ये जो पूरा सेशन चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद ये YouTube पे आ जाएगा। एंड अभी हम लोग FB पे लाइव है, FB लाइव भी चल रहा है साथ में। सो एंड और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वी हैव मोएज भाई का 1 मिनट। यस सर, गो अहेड सर। मैं आपको अनम्यूट किया है सर। इब्राहिम सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। यस सर, अपना क्वेश्चन। हेलो। यस सर, अपना क्वेश्चन बोलिए सर। इब्राहिम सर। Okay, शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। सर रमेश भाई, बिलीव मी, आज मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आपने छोटे छोटे भी इनपुट जो दिए हैं, सीरियसली बहुत ही काम के हैं। मोहेश भाई, सॉरी, इब्राहिम सर। ये सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन बोलिए सर। उसमें बाद में ले लेते हैं ऐसा, तो अब्दुल भाई का चालू कर लो सेशन। यस सर, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, और वी विल मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, मिस्टर अब्दुल बद्री। फाइन सर, थैंक यू अमीश भाई। We'll move ahead to our next speaker, Mr. Abdul Badri. So 1 second.
सर स्क्रीन दिख रही है अमीश भाई? नहीं उरेश भाई नेट जो है रे पहले फ्रीज થઈ ગઈ છે સ્ક્રીન ફ્રીઝ થઈ ગઈ છે ઉરેશ ભાઈ. Now screen is okay. પીપીટી ઓપન નથી થઈ ઉરેશ ભાઈ, સ્ક્રીન ફ્રીઝ છે તમારી. One second. Abdullah, okay? પીપીટી ઓપન નથી થઈ, હજી બી તમારો ફોલ્ડર બતાવી રહ્યો છે. આઈ થિંક એકવાર સ્ટોપ કરીને પાછું રીસ્ટાર્ટ કરો, થઈ જશે ઉરેશભાઈ. नाही हो मला नाही करत आहे. सर 2 मिनट जस्ट एरर है, एक ही मिनट में. हेलो सर एक ही मिनट में चालू कर रहा है सर, 1 मिनट हम लोग कर रहे हैं. हेलो Uresh bhai, can you see my screen? Hello. Yes, Abdul. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, Abdul. आ रहा है सर, आ रहा है, आपकी स्क्रीन आ रही है. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Abdul Qadir.
आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं थोड़ी छोटी सी टिप्स बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी न्यू नॉर्मल, ये लॉकडाउन खुलने के बाद पूरा न्यू नॉर्मल होगा। सारे कंपनीज ऑनलाइन जाने वाले हैं, सभी लोग अभी ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। तो मैं आपको 10 टिप्स दूंगा विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नेटवर्क एंड आपको सिक्योरिटी में मदद करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक पोल आएगा आपके सामने, तो प्लीज वो फिल कीजिएगा। 10 सेकेंड है आपके पास। सो प्लीज आपके क्या आप विंडोज जेन्युइन यूज करते हो? फर्स्ट ऑप्शन इज यस, नो एंड यू डोंट नो। Am I audible, उरुष भाई? अब्दुल, थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, थोड़ी आवाज स्लो आ रही है। Okay, now I am audible. Yes. Hello. Okay. So आप Yes, लोगों yes, के सामने अब्दुल। आप लोगों के सामने एक पोल आया होगा। उसके अंदर 3 ऑप्शन है कि विंडोज आप जेन्युइन यूज कर रहे हो या पायरेटेड यूज कर रहे हो, या आपको पता नहीं। प्लीज ये फील कीजिएगा सर। पोल लॉन्च हो चुका है उरुष भाई, या मैं रीलॉन्च करूं? यस, नहीं नहीं हो गया है, मैं शेयर कर लूं 1 मिनट। हेलो, हेलो उरुष भाई, am I audible? I'm not getting any response. आवाज आ रही है। यस अब्दुल, गो अहेड, आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड। ओके, सो सर मेरी पहली टिप है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना कंप्यूटर के अंदर जो ओएस यूज कर रहे हो वो ऑलवेज जेन्युइन यूज कीजिएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने एक घर बनाया, राइट? एक घर के अंदर आपने पूरा घर प्रॉपर बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक लूप होल रह गया जिसके थ्रू आपके घर के अंदर कोई भी घुस सकता है। तो जो वैसे ही हेलो, उरुष भाई, अब्दुल आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? स्क्रीन चली गई है। ओके, अभी आ रही है सर? यस, नाउ ओके, गो अहेड, आपकी आवाज आ रही है, यू गो अहेड, यू कंटिन्यू। ओके, सो पहले आपको अपना कंप्यूटर अपडेट रखना है। आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर हमेशा आपको माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स मिलते हैं, तो वो आपको रेगुलरली अपडेट करना है, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में कोई भी वल्नरेबिलिटीज हो तो वो माइक्रोसॉफ्ट पैच करके देता है। प्लस आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर भी छोटी कमियां होती है, जिसके थ्रू हैकर्स आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं, आपका डेटा माल फंक्शनिंग कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये पहली टिप होगी कि आप अपना कंप्यूटर हमेशा अप टू डेट रखिए। विंडोज से जो लाइव अपडेट आते हैं वो यूज कीजिए, और ऑलवेज जेन्युइन विंडोज यूज कीजिए, पायरेटेड मत यूज कीजिए। अभी अपने सेकेंड टिप पे जाते हैं सर।
पासवर्ड। अभी मुझे ये जानना है आप लोगों में से किस किसने पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 या एडमिन 1 2 3 ये सेट किए हुए हैं। मैं एक पोल रेस करता हूँ वापस, प्लीज उसके अंदर मुझे सपोर्ट जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन ये पासवर्ड यूज करते हैं। प्लीज ये पोल पे रिप्लाई कीजिएगा सर। एक पोल स्टार्ट हुआ होगा आपके यहाँ पे। कभी भी आपने ये कॉमन पासवर्ड यूज किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एडमिन पासवर्ड? मुझे पोल लॉन्च हो चुका है। यस, पोल इज लॉन्च। रिजल्ट आ रहा है 16 नो पे। 5 seconds for end of poll. Okay, poll is okay. End poll. Please share the result. Share the result. Okay, now sharing. I cannot see the results. So, anyways, I am continue. Okay. Yes, so continue. आपको अपना पासवर्ड ऑलवेज मजबूत रखना है। पासवर्ड की कुछ टिप्स है जो मैं आपको देता हूँ। पहला, आपका जो भी पासवर्ड हो, या आप मेल यूज कर रहे हो, या कंप्यूटर का पासवर्ड हो, या फिर आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो, कोई भी टाइप के पासवर्ड हो, इट शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। 8 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए उसके अंदर। और सेकंड, उसके अंदर आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मसलन आपका नाम, बर्थ डेट, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूनिक। आपको कैरेक्टर्स बहुत यूज करने हैं, अपर कैरेक्टर्स, लोअर कैरेक्टर्स और सिंबल भी यूज करने हैं, जिसके थ्रू आपका जो पासवर्ड है वो बहुत मजबूत हो सके और कोई भी आपका पासवर्ड गैस नहीं कर सके। मान लीजिए कि आपने अपना कंप्यूटर का पासवर्ड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं। तो कोई भी अभी अपना सिस्टम खुला रखा हुआ है या लॉक करके गए हुए हैं सिस्टम, तो पहले सभी लोग यही ट्राई करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो आउट ऑफ डिक्शनरी रखना है, कि कोई भी डिक्शनरी में वो पासवर्ड फाउंड ना हो। क्योंकि बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं कि पहले वो डिक्शनरी पे ही अटैक करते हैं। उनके पास एक रेडीमेड डिक्शनरी आती है, वही वो लोग यूज करते हैं। तो डिक्शनरी में जो जो यूज होता है तो वो आपके अकाउंट में ट्राई करता है कि आपका पासवर्ड ये है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली लोग कॉमन यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऑलवेज अपना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखिएगा, कभी भी पासवर्ड सिंपल मत रखिएगा। और ऑलवेज आपका जो कंप्यूटर्स है, बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगाते। पासवर्ड हमेशा कंप्यूटर पर रहना ही चाहिए, ताकि अगर आपकी मौजूदगी में कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाए और ना कोई यूज करे। थर्ड टिप है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके थ्रू क्या होगा कि आपको अपने जितने भी बैंक अकाउंट है या फिर ईमेल एक्सेस है, सबके अंदर ये ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। ये ऑथेंटिकेशन क्या करेगा कि दो तरफ से ऑथेंटिकेट करेगा। पहले आप अगर यूजर नेम और पासवर्ड अपना ब्राउजर पे डालते हो, ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपके मोबाइल के अंदर एक कोड आता है। तो दैट इज रियली एसेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर मेल्स एंड योर बैंक अकाउंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। आपने अभी बैंक में भी देखा होगा कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो और अपना क्रेडेंशियल डालते हो तो आपको मोबाइल पे एक पिन आता है। जो पिन डालने के बाद ही आपका ट्रांजेक्शन होता है, दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये आपको अपने ईमेल के अंदर भी यही लगाना है कि जिसके थ्रू आपका ईमेल सिक्योर रहे और आपकी जो ईमेल में पर्सनल फाइल्स हो या फिर कुछ भी हो वो सिक्योर रहेगा। मेरी फोर्थ टिप होगी सर कि ऑलवेज यू एनक्रिप्ट योर कंप्यूटर्स फाइल्स। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो कंप्यूटर्स के अंदर हो या फिर मोबाइल्स के अंदर हो, जैसे अमित सर ने बताया अभी कि मोबाइल के अंदर नॉक्स करके एक इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू आपका डेटा एनक्रिप्टेड हो जाता है। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर कभी भी चोरी हो जाता है, तो ये जो आप अगर एनक्रिप्शन लगाते हो कंप्यूटर पे या अपनी पर्सनल फाइल्स पे, तो आपका कंप्यूटर जिसके पास भी जाता है तो वो आपकी पर्सनल फाइल्स नहीं खोल पाएगा। प्लस
अगर आप अपना मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल में भी आपके बहुत सारे पर्सनल डेटा आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी बैंक अकाउंट हो गया, कि कोई भी पर्सनल इमेजेस हो गई, आपकी पर्सनल फैमिली वीडियोस आ चुके हैं। अभी सारे, जैसे अमित सर ने बताया कि सारी चीज़ अभी मोबाइल पे आ चुकी है, लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो जैसे ही अगर आप ये डबल एंक्रिप्शन करेंगे डेटा, तो आपका मोबाइल चोरी भी हो जाएगा, तभी वो कोई डेटा आपका पढ़ नहीं पाएगा जब तक उसके पास डिक्रिप्ट की नहीं हो। डिक्रिप्ट की भी एक तरह का पासवर्ड ही होता है, जब तक उसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा वो आपका डेटा खोल नहीं पाएगा। मेरी फिफ्थ टिप होगी, नेवर यूज अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। मान लीजिए अभी आप कोई भी साइबर कैफे में गए, साइबर कैफे के अंदर आप कोई भी ब्राउजिंग करते हैं या तो फिर बैंक ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका डेटा बीच में से कोई चुरा सकता है। हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर उसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक चिट्ठी पोस्ट करवानी है, ओके, तो आप वो पोस्टमैन को देते हो, पोस्टमैन जाके जिसको देनी होती है उसको देता है। इसके अंदर क्या होगा, मैं एज अ पोस्टमैन बन के जाऊंगा आपके यहाँ पे, और वो चिट्ठी उठाऊंगा, आपका पूरा डेटा में रीड करूंगा, और उसके बाद मैं पोस्टमैन को दूंगा, और वो पोस्टमैन आपका जिसको डिलीवरी देनी हो वो डिलीवरी देगा, और जैसे भी वो रिप्लाई भी करेगा तो पहले मेरे पास आएगा और मैं आपको डिलीवरी करूंगा। तो दैट इज मैन इन द मिडल अटैक। अभी आप कोई भी कैफे के अंदर बैठे हुए हो और बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और मान लीजिए बीच में कोई हैकर बैठा हुआ है, तो वो सारी आपकी जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो भी पासवर्ड है, वो सारा वो देख पाएगा और वो मिसयूज कर पाएगा उसको। तो नेवर यूज अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। मान लीजिए अभी आप कितने अपने ऑफिस के कुछ काम कर रहे हो, उसके अंदर कुछ पर्सनल फाइल शेयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी बीच में जो हैकर है वो ले सकता है। तो नेवर यूज अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। इससे अच्छा हुआ कि आप अपना मोबाइल का डेटा हॉटस्पॉट ऑन करके उससे नेट यूज कर सकते हैं। मेरी 6 टिप होगी, यूज वीपीएन। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी मान लीजिए आपको हॉटस्पॉट के थ्रू, आपको कॉमन वाईफाई जो भी हमने बताया पब्लिक वाईफाई के थ्रू आपको अपनी कंपनी का काम करना है, और आपको ये डर भी निकालना है कि भाई बीच में से कोई मेरा डेटा चुरा ना ले, तो उसके अंदर आप VPN करके यूज कर सकते हो। VPN एक सर्विसेज है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके अंदर आपका जो भी डेटा है ये टनल के बीच में जाएगा और वो एनक्रिप्टेड होगा। तो ये बीच में जो बंदा दिख रहा है, हैकर जो भी बोल लीजिए आप, वो उस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, और जो सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगी, और वो कोई भी आपकी डेटा रीड नहीं कर पाएगा। मेरी 7 टिप होगी, ऑलवेज यूज एन एंटीवायरस। आप अपने कंप्यूटर के अंदर ऑलवेज एंटीवायरस यूज कीजिए, क्योंकि कोई भी आजकल इंटरनेट का यूज ज़्यादा है, कोई भी आप ऐसी ऐसी वेबसाइट पे चले गए जिसके थ्रू आपका अंदर वायरस आ चुका है, तो ये सारी कंपनीज के एंटीवायरस अवेलेबल है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मेरी 7 टिप है कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए है या फिर बिजनेस के अंदर जो भी है वो लोग के लिए है, कि ऑलवेज यूज अ फायरवॉल। फायरवॉल का यूज क्या होगा कि आपका कोई भी मलिशियस ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर नहीं आएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से आपने डाउनलोड नहीं की और कोई आपको भिजवा रहा है अनवांटेड डेटा, तो ये पूरा वो फिल्टर करके आपको देगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने घर बनाया हुआ है, या तो चलिए एक आम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आम का एक बगीचा है, वहाँ पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, और आपको आम बहुत पसंद है, तो आप आम खाएंगे या फिर रुक जाएंगे? डेफिनेटली आप खाएंगे, क्योंकि फेंस कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। इसी तरह अगर आपका एक घर है और आपने कोई भी फेंस नहीं किया है, पूरा घर ओपन है, तो कोई भी आपके घर में ऐसे ही घुस जाएगा। तो इसी तरह से आपका डेटा सिक्योर करने के लिए आपको फायरवॉल नेसेसरी है। फायरवॉल के अंदर आप ये भी सिक्योरिटी लगा सकते हो कि कौन सा ट्रैफिक आपको आपके नेटवर्क में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कौन सा आपको
अलाउ करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज को आपको फेसबुक अलाउ नहीं करना है, पूरा एम्प्लॉय पूरा दिन फेसबुक पे काम करते हैं, टाइम पास करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, या फिर कोई ऐसी ऐसी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, या पूरा दिन टोरेंट पे डाउनलोड करने के लिए रख देते हैं, तो वो पूरी आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेता है। तो इसके लिए आपको फायरवॉल नेसेसरी है जो प्रोटेक्ट करेगा आपका डेटा प्लस आपके स्टाफ की सिक्योरिटीज। मेरी 9 टिप है कि ऑलवेज यूज बैकअप। आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स का ऑलवेज बैकअप लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर आपके अंदर रैंसम लग जाएगा। रैंसम की हम आगे बात करते हैं। ये सारे आपको बैकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप शायद नास पे लीजिए या फिर क्लाउड पे लीजिए या तो फिर एक्सटर्नल डिवाइस में लीजिए। ऑलवेज अपना अकाउंटिंग का डेटा या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी आपका ऑफिस रिलेटेड डेटा, अकाउंट्स रिलेटेड डेटा, सारा आप यूएसबी पे बैकअप ऑलवेज कीजिए सर। ये 10 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑलवेज बी पैरानॉइड। पैरानॉइड का मीनिंग क्या, थोड़ा डर होना चाहिए ऑलवेज आपके लिए। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी अगर आपने बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं बैंक में कि सर आपका क्रेडिट कार्ड कुछ क्रैश हो गया है, आपकी बैंक आप अप्रूव कीजिए कि ये आपका ही है कि नहीं है। तो वो आपके पास बैंक का क्रेडेंशियल मांगते हैं और आपके पास CSV पिन मांगते हैं। तो ये कभी भी शेयर मत कीजिएगा उनके साथ, क्योंकि वो पूरा डेटा आपका चुरा लेगा और आपके बैंक बैलेंस पूरा नील कर सकता है। तो नेवर शेयर योर डेटा, क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर ऑनलाइन ID पासवर्ड कभी भी फोन पे शेयर मत कीजिएगा। ऐसा मैसेज बहुत सारे लोगों को आया होगा कि योर अकाउंट हैज बीन, आपको 10 लाख रुपए की, जैसे अमित सर ने बताया कि अभी आपको मैसेज आया बैंक में ऐसे कि भाई आप 10 लाख जीत चुके हैं, या तो फिर आपके बैंक के अंदर से इतना अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फिशिंग SMS है। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपका पूरा मोबाइल हैकर्स एक्सेस कर सकता है, आपका पूरा कैमरा यूज कर सकता है, आपका पूरा जो मोबाइल्स है उसके अंदर जो भी फोटोग्राफ्स है या फिर अपने नोट्स में बैंक अकाउंट डिटेल्स रखी हुई है, ये पूरा हैकर एक्सेस कर सकता है और उसको जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है। आप कुछ कर भी नहीं पाओगे उसके अंदर। ये ऐसा एक मैसेज आ सकता है आपको कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर 3 लाख समथिंग समथिंग। तो कभी भी ऐसी लिंक वेरीफाई करे बिना क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कभी भी आए आपको तो फिर आप पहले एक बार अपने वेब पे लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा या बैंक को फोन करके चेक कर लीजिएगा कि ऐसे अकाउंट में ऐसा कुछ क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक फिशिंग हो सकता है जिसके थ्रू आपका पूरा डेटा चोरी हो सकता है। अभी आप जब भी ब्राउजिंग करते हो तो 2 चीज आपको देखना कंपलसरी है कि ये जो वेबसाइट है वो HTTP है या HTTPS है। ऑलवेज यूज HTTPS वेबसाइट, डोंट ट्रस्ट HTTP वेबसाइट, क्योंकि ये HTTP वेबसाइट हैकर्स यूज करते हैं फॉर द फिशिंग अटैक्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अटैक्स। तो ऑलवेज देखिएगा कि आप जब भी कोई भी ब्राउजिंग करते हो वो सिक्योर्ड वेबसाइट हो, उसके पीछे HTTPS लिखा होना जरूरी है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मान लीजिए आपको ये मैसेज आया कि भाई यहाँ पे लॉगिन कीजिए, आपको गेम खेलनी मिलेगी, या गेम के अंदर 3 पत्ती खेल रहे हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, XYZ करके आपको ऐसा मेल आता है। और जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास आ जाता है। आपको ऑलवेज चेक करना है कि उसकी URL क्या है। ये जो ऊपर URL लिखी हुई है लोलो MGZ करके, वो ऑलवेज आपको चेक करनी है कि ये फेसबुक से आई है कि नहीं है। जब भी ये फेसबुक से आती है होगी तो यहाँ पे ऊपर फेसबुक मेंशन किया होगा कि ये फेसबुक की ही वेबसाइट से आ रही है। और ये देखिए बाजू में ये www लिखा हुआ है, तो ये सिक्योर वेबसाइट भी नहीं है, ये नॉर्मल वेबसाइट है, ये सिक्योर वेबसाइट भी नहीं है, HTTPS भी वेबसाइट नहीं है, तो ये फिशिंग वेबसाइट है। तो खास देख लीजिएगा कि ये आप जो भी ब्राउजिंग करते हो वो HTTPS से ब्राउजिंग करे
या तो फिर वो देखिए कि फेसबुक का अगर पेज आता होगा तो ऊपर फेसबुक लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिशिंग ईमेल भी हो सकता है। ये फेसबुक का ऑलवेज यहाँ पे facebook.com करके ही लिखा होगा और यहाँ पे एक सिक्योर का ऑप्शन आएगा आपको। तो ये ओपन करने से पहले ये ज़रा ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत सारे लोगों को ईमेल्स आते हैं कि भाई यू हैव वन दिस काइंड ऑफ रुपीज, प्लीज प्लीज क्लिक ऑन दिस इमेज। या तो फिर कोई अटैचमेंट आता है कि भाई XYZ ने आपको ईमेल भेजा है, ये अटैचमेंट है, प्लीज ओपन कीजिए। ऐसी कोई भी अटैचमेंट ओपन मत कीजिएगा वेरीफाई करे बिना कि वो पर्सन ने ही भेजी है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके पीछे एक स्क्रिप्ट रन होगी। वो जो फाइल है उसके पीछे एक स्क्रिप्ट मैंडेड होगी, वो स्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर पे रन होगी और आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जाएगा। एनक्रिप्ट मीन्स ये फिर आपको एक नोट आ जाएगी कि भाई योर सिस्टम हैज बीन अटैक्ड बाय रैंसम, यू कैन बी अटैक्ड बाय रैंसम, पे दिस मच ऑफ अमाउंट। फिर वो आपको की देगा, तो उससे ही आपका डेटा अनलॉक होगा। जब तक आप ये की नहीं देंगे तो वो पूरा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ऊपर सजेस्ट किया था कि ऑलवेज यूज ऑलवेज बैकअप योर डिवाइस एंड ऑलवेज एनक्रिप्ट योर डिवाइस, क्योंकि ये पीछे जो स्क्रिप्ट रन होगी ये दो टाइप की स्क्रिप्ट हो सकती है। या तो एक बैकडोर हो सकता है जिसके थ्रू हैकर आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम में आया तो फिर वो सब कुछ यूज कर सकता है। आपका वेब कैम यूज कर पाएगा, आपका कंप्यूटर के थ्रू वो वायरसेस सेंड कर सकता है, आपका कंप्यूटर के थ्रू वो चैटबॉट करके यूज कर सकता है, आपके कंप्यूटर के थ्रू वो दूसरे को हैकिंग करने के लिए यूज कर सकता है। या फिर वो रैंसमवेयर अटैक हो जिसके थ्रू आपकी सारी फाइल्स करप्ट हो जाएगी और वो आपके पास पैसे मांगेगा कि हमको पैसे भिजवाइए, तो हम आपको की देंगे कि जिसके थ्रू आपका डेटा अनलॉक होगा। और अभी बीच में ही अपने एक मित्र थे, बहुत बड़ा उनका रेस्टोरेंट का काम है, उनके अंदर भी ये लग चुका था। तो हमने उनको सॉल्यूशन दिया था जिसके थ्रू वो अपना डेटा डिक्रिप्ट कर पाए। सो ऑलवेज ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जैसे ही आप पे करेंगे तो वो आपको, जैसे मैंने बताया ऊपर के, जैसे ही आप वो पे करेंगे तो वो आपको की देगा और की जैसे ही लगाएंगे तो वो आपका पूरा डेटा वापस खोल पाओगे। That's it. Any questions? That's it from my end. Any questions? मिस्टर अब्दुल बदरी, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल तरीके से कोई टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर पाए और बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग डेटा है कि हम लोगों को क्या गलतियां कर रहे हैं एंड हम लोग को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल वे से आपने एक्सप्लेन किया, सो थैंक यू वेरी मच। एंड हम क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेते हैं। सर किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। जागरूक भाई का क्वेश्चन है, 1 सेकंड। यस जागरूक भाई, गो अहेड। અબ્દુલ ભાઈ, ઘણું સરસ પ્રેઝન્ટેશન છે તમારું। હવે મારે તમને એક સવાલ એ પૂછવાનો હતો કે હમણાં જે છાપામાં પણ ઘણી વખત આવી ગયું એની ડેસ્ક વાળું, તો એમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તો કેટલું સેફ છે? એની ડેસ્કના અંદર સર આમ તો સેફ જ છે, કેમ કે જ્યાં સુધી આપ સામેવાળાને અપ્રૂવ નહીં કરતા હો ત્યાં સુધી સામેવાળો આપણા કમ્પ્યુટરના અંદર આવી નહીં શકતો। અનસિક્યોર ક્યારે થઈ શકે છે કે જ્યારે આપ એની ડેસ્કમાં એક પરમેનન્ટ પાસવર્ડ સેટ કરી દેતા હોઈએ છે અને આપનું કમ્પ્યુટરમાં એની ડેસ્ક ઓલવેઝ ઓપન રાખતા હોય છે, તો એ ડેન્જરસ હોઈ શકે છે, કેમ કે એમાં જ્યારે બી આપણો એની ડેસ્કનો પાસવર્ડ કોઈના પાસે આવી ગયો તો એ એની ટાઈમ આપણા સિસ્ટમમાં લોગિન કરી શકીએ છીએ। તો આપને ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ વખત બી અંદર પાસવર્ડ ઇનેબલ રાખવાનો નહીં અને ઓલવેઝ જ્યારે જરૂરત પડે ત્યારે જ એની ડેસ્ક ઓપન કરવાનો। ઓકે, થેન્ક યુ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। चिंतन सर का एक क्वेश्चन था कि इज देयर इज एनी वे दैट वी डोंट गेट सच काइंड ऑफ ईमेल्स। नो सर, देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। आपको ये ईमेल्स आएंगे ही
क्योंकि अभी जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और सारे लोग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मेल्स अभी बढ़ जाएंगे ज़्यादा, ये हैकिंग की स्टफ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लोग इस पे काम ज़्यादा करेंगे सर। सो देयर इज़ नो वे कि इससे आपको कुछ, आपको सिर्फ अवेयर लेना है कि भाई आपको कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कौन सा पेज खोलना है, कौन सा मेल डाउनलोड करना है, किसने भेजा है, आपको ईमेल आता है तो आपको ही चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये मेल किस चीज़ का है, किसके रिलेटेड है। मान लीजिए मैं आपके आपके ईमेल से मैं पुरुष भाई को ईमेल करता हूँ और इसके अंदर एक मलिशियस फाइल भिजवा देता हूँ, वो रैंसम की हो या फिर रेड की हो, रेड का मीनिंग के भाई मैं किसी की भी कंप्यूटर का फुल एक्सेस कर सकूँ, वो भिजवा दूँ, तो पुरुष भाई का फर्ज बनता है कि वो आपसे रेक्टिफाई करे कि भाई ये चीज़ आपने भेजी है तो क्यों भेजी है। क्योंकि मैं आपकी आईडी लेके पुरुष भाई को भी मेल कर सकता हूँ और पुरुष भाई की आईडी लेके आपको भी मेल कर सकता हूँ। अब्दुल, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो ऑफिस में अपने कंप्यूटर्स वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, उसके सिक्योरिटी के लिए हमको क्या चीज करनी चाहिए? क्योंकि पूरा धंधा बिजनेस कंप्यूटर पे चल रहा है सब। आई थिंक सभी जो बिजनेसमैन है सभी के बिजनेस कंप्यूटर से चल रहे हैं। एंड जैसा अमीश भाई ने बताया कि मोबाइल से एंड कंप्यूटर से, सो वी आर टोटली डिपेंड ऑन आवर मोबाइल एंड आवर कंप्यूटर्स। सो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर आपके सिक्योरिटी के लिए भी मैंने उसके अंदर जो टिप्स बताई थी उसके अंदर फायरवॉल का मेंशन किया हुआ था सर मैंने, ऑलवेज यूज फायरवॉल सर, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट्स है उनके लिए फायरवॉल मस्ट है सर, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं होता कि उनके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट ये आपको एक अवेयरनेस करनी पड़ेगी आपके स्टाफ के अंदर भी कि उनको कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कौन सी नहीं खोलनी है, ये आपको अवेयर करना होगा उनको कि भाई कोई भी मेल आए तो फिर आपको उनको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई भी मेल आए तो नेवर क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट, क्योंकि ये एक सिस्टम के अंदर आया तो वो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा और वो पूरा आपका नेटवर्क करप्ट कर सकता है। और रैंडमली उसका एक्सपेंसेस कितना रहता है सर? सर डिपेंड्स कि आपके कितने यूजर्स हो, उस हिसाब से आप अपना फायरवॉल प्लानिंग कर सकते हो सर। श्योर सर। राहुल भाई का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ले लेते हैं, 1 सेकंड। यस राहुल भाई, वो જોરદાર તમારું પ્રેઝન્ટેશન હતું, મજા આવી ગઈ. તમે પેલું જે મને કોટેશન આપેલું ને ફાયરવોલ નું, તમે આજે મને અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું ને ત્યાર પછી મને રિયલાઇઝ થયું કે તમે જે કોટેશન આપેલું મારે કરાવી દેવું છે. લોકડાઉન પછી આપણે મળીને ફાઇનલ કરી દઈએ, એ ડેફિનેટલી કન્વર્ટ કરી દઈશું આપણે. શ્યોર સર, ડેફિનેટલી. લોકડાઉનમાં મને એવું લાગ્યું કે કરવું જોઈએ, આપણે કરી દઈશું ડેફિનેટલી. મારા તરફથી ગો હેડ છે. ओके सर। एंड मैं आज के दोनों रिनाउंड स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपकी जो दोनों पीपीटी है प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी बंदे उसका बेनिफिट उठा सके। कभी भी उसको रिफर करना हो या फिर आपसे गाइडेंस लेना हो तो मिल सके। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? एक चेट में सवाल लख्यो छे। सॉरी, चेट में एक सवाल लख्यो छे अब्दुल भाई। अब्दुल भाई आपके लिए क्वेश्चन है इब्राहिम सर का। प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर डेटा व्हाइल गिविंग इट फॉर सर्विस रिपेयर। सर्विस में देते हैं तब उसको कैसे रिपेयर करें? सर जैसे मैंने आपको ऊपर पॉइंट के अंदर मेंशन किया हुआ ही है कि आप जो भी अपना कंप्यूटर देते हो रिपेयर के अंदर भी, तो आपका डेटा एनक्रिप्ट करके रखिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था बिट लॉकर करके विंडोज के अंदर आता है, तो ऑलवेज एनक्रिप्ट योर डेटा, क्योंकि आज के ज़माने में डेटा इज मनी एंड मनी इज डेटा। क्योंकि आपको मैं थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो भी सिस्टम हैक होते हैं, या फिर अभी थोड़े दिन पहले कुछ जूम का इशू हुआ था, जब ये कोरोना नहीं हुआ था उससे पहले से ही है जूम,
तो जूम के पहले, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना से पहले जूम के अकाउंट 0.1 सेंट के अंदर डीप वेबसाइट के अंदर मिल रहे थे। वैसे भी आपकी अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी जो भी है वो सेल होती है डीप मार्केट के अंदर, और डीप मार्केट के अंदर उसका आपकी इंफॉर्मेशन के सेल होती है बाय बिटकॉइन या फिर डॉलर के थ्रू आपका वो ट्रांजैक्शन होता है पूरा। तो ऑलवेज एनक्रिप्ट योर डेटा सर। सॉरी मैं जरा थोड़ा फंबल हो रहा हूँ क्योंकि ये पूरा टेक्निकल चीज को मुझे नॉर्मल चीज में समझाना पड़ रहा है, तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है सर। मैं जितना बन सके उतना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। सर 100% अब्दुल भाई एंड अमीश भाई, आप लोगों ने जो भी डेटा एक्सप्लेन किया है 100% आप लोगों की उस चीज में जो नॉलेज है हम सबकी नहीं है। सो आपको हमारे स्टेज पे आके आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वी नो, एंड हम ये बहुत अच्छे से आज समझ पाए कि कंप्यूटर एंड मोबाइल में क्या क्या चीज हमको अवेयर रखनी है, कैसे उसको मेंटेन रखना है। सो थैंक यू। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। प्लीज रेज योर हैंड एंड हम आपके क्वेश्चंस, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपने क्वेश्चंस रिपीट करना सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। सो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अब्दुल भाई एंड अमीश भाई। सो थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग प्लीज अपनी जो भी पीपीटी है ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। एंड अब्दुल भाई का यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, अमीश भाई का भी कांटेक्ट नंबर उन्होंने दिया था। किसी को भी इन दोनों का कुछ भी काम हो तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट हिम। एंड यहाँ पे हम हमारा सेशन एंड कर रहे हैं। और किसी को भी ये दोनों का कांटेक्ट करना है तो प्लीज नोट डाउन हिज नंबर। एंड ये पीपीटी अब्दुल अपने यूट्यूब पे हो जाएगा ना अब्दुल आफ्टर 1 और 2 डेज में। सो ये पीपीटी, ये पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सो 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद ये पूरा सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। ओके, यहाँ पे हमारा एंड कर रहे हैं सेशन। ओके, थैंक यू।